आज मैं तुमसे कोई आम बात नहीं करने आया। आज मैं तुमसे एक ऐसा सच शेयर करने आया हूं जो हर रोज हमारी आंखों के सामने जिंदगियां छीन रहा है, मगर हम फिर भी आंखें बंद किए बैठे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द नौजवान बहुत कम उम्र में दुनिया से जा रहे हैं। कोई अचानक दिल का दौरा पड़ने से मर जाता है, कोई हादसे में खत्म हो जाता है, कोई खुदकुशी कर लेता है, कोई नशे की नजर हो जाता है, और हम सब कह देते हैं कि ये तो किस्मत थी, अल्लाह की मर्जी थी, और फिर हम अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाते हैं। मगर क्या कभी हमने सोचा कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? क्या वाकई ये सब सिर्फ तकदीर है, या हम खुद अपनी नस्ल को आहिस्ता आहिस्ता तबाही की तरफ धकेल रहे हैं? हकीकत ये है कि आज का नौजवान सबसे ज्यादा दबाव में है, मगर सबसे ज्यादा खामोश भी है। उसके कंधों पर इतनी जिम्मेदारियां हैं कि वो खुद भी नहीं जानता कि कहां से शुरू करे और कहां खत्म करे। एक तरफ वालिदीन की उम्मीदें, दूसरी तरफ माशरे के ताने, तीसरी तरफ बेरोजगारी, चौथी तरफ महंगाई, पांचवें तरफ मुकाबलाबाजी, हर तरफ से बोझ ही बोझ। मगर उसके पास बात करने वाला कोई नहीं। वो किसी के सामने रो भी नहीं सकता, क्योंकि उसे सिखाया गया है कि मर्द रोते नहीं, कमजोर नहीं होते, और यही जहरीली सोच उसे अंदर ही अंदर तोड़ देती है। सबसे पहली और सबसे खतरनाक वजह जहनी दबाव और डिप्रेशन है। आज लाखों नौजवान ऐसे हैं जो मुस्कुराते चेहरों के पीछे टूटे हुए दिल छिपाए हुए हैं। वो दिन में हंसते हैं, दोस्तों के साथ मजाक करते हैं, मगर रात को तन्हाई में रोते हैं। उन्हें नींद नहीं आती, उन्हें अपनी जिंदगी बेमकसद लगती है। वो खुद को नाकाम समझने लगते हैं, और फिर एक दिन वो सोचते हैं कि शायद मर जाना ही सबसे आसान रास्ता है, और यही सोच उन्हें कब्र तक पहुंचा देती है। दूसरी बड़ी वजह मोबाइल फोन और सोशल मीडिया की लत है। आज का नौजवान सुबह आंख खोलता है तो सबसे पहले मोबाइल देखता है, रात को सोता है तो आखिरी चीज भी मोबाइल होती है। वो घंटों रील्स देखता रहता है, दूसरों की जिंदगियों से अपना मुवाजना करता है, खुद को कमतर समझता है। उसकी नींद खराब हो जाती है, उसका दिमाग थक जाता है, उसका दिल कमजोर हो जाता है, और फिर हम हैरान होते हैं कि इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक क्यों हो रहा है। तीसरी वजह खराब तर्ज जिंदगी और गलत खुराक है। पहले लोग सादा खाना खाते थे, पैदल चलते थे, जिस्मानी मेहनत करते थे। आज नौजवान फास्ट फूड पर पल रहा है। कोल्ड ड्रंकस उसका पानी बन चुके हैं, वाक और वर्जिश उसके लिए फजूल चीजें बन गई हैं। नतीजा ये है कि 25 साल का लड़का भी 50 साल के मरीज जैसा लगता है। चौथी वजह नशा और सिगरेट है। बहुत से नौजवान दोस्तों के दबाव में आकर सिगरेट शुरू करते हैं, फिर वेप, फिर शीशा, फिर नशा। उन्हें लगता है कि ये उन्हें स्ट्रेस से निकाल देगा, मगर हकीकत में ये उन्हें कब्र के करीब ले जाता है। नशा वक्ती सुकून देता है, मगर मुस्तकिल तबाही दे जाता है। पांचवें वजह लापरवाही और जल्दबाजी है। नौजवान को लगता है कि वो सब कुछ कर सकता है, उसके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। इसी सोच में वो तेज गाड़ी चलाता है, हेलमेट नहीं पहनता, वन वेलंग करता है, मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइव करता है, और एक लम्हे की गलती पूरी जिंदगी खत्म कर देती है। छोटी वजह जज्बाती जख्म है। आज के नौजवान बहुत हसास हैं। वो जल्दी दिल लगा लेते हैं, जल्दी टूट जाते हैं। रिश्ता टूट जाए, किसी ने छोड़ दिया, किसी ने मजाक उड़ा दिया, तो वो खुद को बेवकात समझने लगते हैं। इन्हें लगता है कि वो किसी काम के नहीं, और यही सोच उन्हें खतरनाक फैसलों तक ले जाती है। सातवें वजह दीन से दूरी है। जब इंसान अल्लाह से जड़ता है तो उसके दिल में ताकत आती है, सब्र आता है, उम्मीद आती है। मगर आज बहुत से नौजवान नमाज, दुआ और कुरान से दूर हैं। उनका दिल खाली है, इसीलिए वो हर वक्त बेचैन रहते हैं। आठवें वजह जाली जिंदगी का फरेब है। सोशल मीडिया पर हर कोई खुश नजर आता है, कामयाब नजर आता है, मगर हकीकत ये है कि ज्यादातर लोग अंदर से टूटे हुए होते हैं। नौजवान ये फर्क नहीं समझ पाता और खुद को नाकाम समझ लेता है। नवीं वजह सेहत को नजरअंदाज करना है। नौजवान बीमारी को संजीदा नहीं लेते, डॉक्टर के पास जाना वक्त का ज़या समझते हैं, और जब जाते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। 10वें वजह वालिदीन और औलाद के दरमियान बढ़ता हुआ फासला है। बहुत से वालिदीन बच्चों की बात सुनने के बजाय सिर्फ हुक्म देते हैं, डांटते हैं, मुवाजना करते हैं। इससे बच्चा मजीद बंद हो जाता है। ये सब वजूहात मिलकर हमारे नौजवानों को आहिस्ता आहिस्ता मौत के करीब ले जा रही हैं। मगर अब भी वक्त है। अगर हम चाहें तो इस तबाही को रोक सकते हैं। हमें अपने बच्चों से बात करनी होगी, उनकी सुननी होगी, उन्हें वक्त देना होगा,
उन्हें सिखाना होगा कि नाकामी जिंदगी का हिस्सा है, इंजाम नहीं। और नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि तुम हार मत मानो। तुम्हारी जिंदगी कीमती है। तुम सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपने माँ बाप की भी उम्मीद हो। अल्लाह ने तुम्हें किसी मकसद के लिए पैदा किया है। तुम्हारा वजूद फजूल नहीं। अगर आज मुश्किल है तो कल आसानी आएगी। बस सब्र करो, मेहनत करो, दुआ करो और खुद को कभी अकेला मत समझो। याद रखो, खुदकशी मसले का हल नहीं, निशा हल नहीं, भाग जाना हल नहीं। असल हल यह है कि हिम्मत से सामना करो, मदद मांगो और आगे बढ़ो। क्योंकि जो नौजवान आज जिंदा है वही कल कौम की उम्मीद है। और अगर हमने आज उन्हें न संभाला तो कल हमारे पास सिर्फ कब्रें रह जाएंगी।